हेलो बच्चों, स्टैंडर्ड 7th चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर वायरस एंड इट्स डिटेक्शन. दिस चैप्टर कवर्स इंट्रोडक्शन अ कंप्यूटर वायरस, harms caused by computer viruses, roots of virus attacks, types of computer viruses, protective measures, antivirus, using antivirus software, scanning the computer and scanning of external devices. फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर में आप अगर यूज़ कर रहे हो, कुछ प्रोग्राम आपका ओपन है और प्रोग्राम वायरस के साथ ओपन है तो वायरस है वो हार्मफुल होते हैं. प्रोग्राम कभी कभी उसका डेटा है वो डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली और कभी कभी कंप्यूटर हैंग कर देता है. वो सब अलग अलग वन टाइप ऑफ इंसेक्ट आप समझ लो. तो कंप्यूटर में जो वायरसेस है वो. Introduction. A computer virus is a destructive software program. It can spread from one computer to another by the use of disk, networks, email, etc. और ये जो वायरस जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है. ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रक्ट करता है एंड एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड होता है थ्रू ये पेन ड्राइव्स होती है, अलग अलग डिस्क होती है, नेटवर्क्स के थ्रू यूज़ स्प्रेड होता है, ईमेल के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है. नेटवर्क मीन्स कि एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच किया है तो उसके थ्रू भी वायरस है वो स्प्रेड हो सकता है. अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूजुअली मेड टू corrupt or delete data in a computer by erasing information available in the hard disk. कंप्यूटर वायरस क्या है? वो एक ऐसा प्रोग्राम है कि कोई भी फाइल, कोई भी डेटा होता है उसको कभी भी डिलीट कर सकता है, करप्ट कर सकता है. मैंने जैसे आपको बोला, इन अ कंप्यूटर बाय इरेजिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क में से जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी इरेज कर देता है. वंस अ वायरस इज एक्टिव इट लोड्स एंड गेट्स सेव्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी. वायरस एक बार एक्टिव होता है उसके बाद वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है. इट कॉपीज इट सेल्फ टू द हार्ड डिस्क एंड सिस्टम फाइल्स एंड करप्ट देम. ये हार्ड डिस्क में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है और फाइल को करप्ट कर सकता है या तो सिस्टम को करप्ट कर सकता है. हार्म्स कॉज्ड बाय कंप्यूटर वायरसेस. ये जो यहाँ पे आपको ये इमेज दिख रही है वो कंप्यूटर के एंटीवायरस की इमेज है जिसके थ्रू आप वायरस को निकाल सकते हो. एंटीवायरस. हार्म्स कॉज्ड बाय कंप्यूटर वायरसेस. मोस्ट ऑफ द वायरस प्रोग्राम्स आर अप्लाइड टू कंफ्यूज एंड इरिटेट द ऑपरेटर्स. मोस्टली वायरस प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं और इरिटेट करते हैं. हम कुछ ऑपरेशन करते हैं कंप्यूटर का यूज़ करके तो उसमें वायरस है वो हमें कंफ्यूज करेगा. कभी कभी डेटा हमें डिस्प्ले करेगा, कभी नहीं होता है, कभी डिस्प्ले है तो ओपन नहीं होगा, करप्ट हो गया है, तो कभी कंप्यूटर हैंग कर हो जाता है तो वो हमें इरिटेट करता है. बट अदर वायरसेस कैन प्रूव टू बी वेरी हार्मफुल टू अ कंप्यूटर सिस्टम. कोई वायरस ऐसे इरिटेट करता है बट कितने सारे अदर वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो कंप्यूटर को हार्मफुल है. दे कैन मॉडिफाई और करप्ट फाइल्स. वो कभी कभी फाइल को मॉडिफाई मतलब चेंज कर देता है और करप्ट भी कर देता है. एंड डिलीट डेटा ऑल्सो, स्टील पासवर्ड्स ऑल्सो. वो डेटा को भी डिलीट कर सकता है और पासवर्ड्स को भी डिलीट कर सकता है. आपने कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल बनाई है तो उसको भी डिलीट कर सकता है. अ कंप्यूटर वायरस डज नॉट डैमेज द कीबोर्ड एंड मॉनिटर. ये कंप्यूटर वायरस जो है वो हार्मफुल है बट वो हार्डवेयर्स के लिए हार्मफुल नहीं है. कीबोर्ड, मॉनिटर इसमें एग्जांपल दिए, उसके अलावा कोई भी हार्डवेयर्स को वो इफ़ेक्ट करेगा नहीं. वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को ही अफेक्ट करेगा. Roots of virus attacks. Some of the roots from which a virus can attack a computer system are email, infected pen drives and CDs, downloading infected files, starting an infected application. आपको वायरस आने के रूट्स कौन से आपके कंप्यूटर में वायरस कैसे कैसे आ सकते हैं?
तो ईमेल के थ्रू आपको अगर किसी ने ईमेल भेजा है और उसमें उसके पीसी में अगर वायरस था तो वो आपके पीसी में भी आ सकता है। सेकेंड कि इन्फेक्टेड पेन ड्राइव्स होती है जिसमें वायरस होते हैं और सीडीज़ ऐसी होती है जिसमें वायरस है और वो आपने अपने कंप्यूटर के साथ अटैच किया, कनेक्ट किया, तो उसमें उसके थ्रू भी वायरस आ सकते हैं। थर्ड, डाउनलोडिंग इन्फेक्टेड फाइल्स। इन्फेक्टेड फाइल्स आप इंटरनेट के थ्रू या तो अदर डिवाइस में से डाउनलोड करते हो तो उसमें से भी वायरस आने का चांसेस है। फोर्थ, स्टार्टिंग एन इन्फेक्टेड एप्लीकेशन। अगर आप ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हो जो ऑलरेडी वायरस इन्फेक्टेड है तो उसके थ्रू भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। वायरस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, बॉम्ब्स, बूट सेक्टर वायरसेस, ईमेल वायरसेस, ट्रोजन्स एंड वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या है? दिस वायरसेस गेट एक्टिवेटेड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम एंड कॉज डैमेज टू अ कंप्यूटर सिस्टम। कि बॉम्ब्स नेम का जो वायरस है वो पर्टिकुलर कुछ टाइम के बाद एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिकली एंड कंप्यूटर सिस्टम को वो डैमेज कर सकता है। सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर ही आएंगे उसको उसमें से किसी को भी डैमेज कर सकता है। बूट सेक्टर वायरसेस। दिस वायरसेस आर वेरी रिस्की एज दे डैमेज द बूट सेक्टर पार्ट ऑफ अ हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क वेयर डेटा इज स्टोर्ड। बूट सेक्टर पार्ट कौन सा होता है कि बूटिंग मतलब तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। बूटिंग कंप्यूटर मीन्स स्टार्टिंग कंप्यूटर एंड बूट सेक्टर पार्ट होता है जिसको आप कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले ओपन कर सकते हो। तो वो पार्ट में डायरेक्टली वायरस आ गया है तो उसमें आपको हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क में जो कुछ भी स्टोर है डेटा उसको डायरेक्टली डैमेज कर सकता है, मतलब कि डिलीट करप्ट हैंग कुछ भी कर सकता है। बूट सेक्टर वायरस है वो। ईमेल वायरसेस। These viruses enter the computer system when an infected email or its attachment is opened. ईमेल वायरस जो है वो एंटर होगा कब? जब आपकी कंप्यूटर सिस्टम ओपन है और उसमें इन्फेक्टेड ईमेल्स जो है जिसमें से आपने कोई फाइल अटैचमेंट थी और आपने डाउनलोड की और उसको डाउनलोड करने के बाद अगर आपने ओपन की तो वो अटैचमेंट ओपन की दैट मीन्स कि डाउनलोड होके ही ओपन होगी, इसीलिए आपके कंप्यूटर में ईमेल के थ्रू भी वायरसेस आ सकते हैं और ईमेल को हार्मफुल हो सकता है, डैमेज कर सकता है। ट्रोजन्स। दिस वायरसेस कैन डिस्ट्रॉय डेटा ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर वीडियोस, गेम्स एट्सेट्रा। ये जो ट्रोजन वायरस है वो डेटा को डिस्ट्रॉय करता है एंड वो आपको दिखता कैसा है तो इन्फेक्टेड कंप्यूटर वीडियोस या तो गेम्स के फॉर्म में आपको डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट वायरस है वॉर्म्स। दिस वायरसेस मेक अ कॉपी ऑफ देमसेल्फ एंड स्प्रेड एवरीवेयर टू अफेक्ट द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये वॉर्म्स नेम का जो वायरस है वो क्या करेगा कि अपने आप कोई भी फाइल्स की और किसी की कॉपी हो जाती है और उसके बाजू में दिखता है कि दैट इज़ कॉपी ऑफ दिस फाइल और दिस फाइल और एंड एवरीवेयर कंप्यूटर में कहीं पे भी वो स्प्रेड हो जाता है और कंप्यूटर की स्पीड को बहुत कम कर देता है। कंप्यूटर एटिक्यूटी। यू शुड यूज़ यूपीएस टू सेफगार्ड योर कंप्यूटर अगेंस्ट फ्लक्चुएशंस इन पावर सप्लाई। आप कंप्यूटर जब यूज़ करते हो तो बीच में अगर लाइट चली जाए तो आपका जो भी वर्क है अगर आपने सेव नहीं किया है तो वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हमने सेव नहीं किया है तो रैम में टेम्परेरी रहेगा इसीलिए वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपको पावर सप्लाई का फ्लक्चुएशन जो है वो रोकना नहीं है और कंटिन्यूसली लाइट चली जाए तो भी आपका वर्क होना चाहिए तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? यूपीएस। यूपीएस को कंप्यूटर के साथ अगर आपने कनेक्ट किया है तो यूपीएस स्टैंड्स फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। दैट मीन्स कि पावर ये वन टाइप ऑफ ना पावर बैंक की तरह होता है यूपीएस जो है वो कि पावर स्टोर रहता है, जब लाइट चली जाए तब उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है तो काम आता है और वो चालू ही रहेगा। देन प्रोटेक्टिव मेजर्स। These are some of the protective measures to prevent
a virus from entering into a computer system. फर्स्ट, डू नॉट यूज़ एन इन्फेक्टेड CD और पेन ड्राइव। आपको इन्फेक्टेड CD मतलब कि वायरस वाली कोई भी CD ड्राइव CDs है और पेन ड्राइव्स है तो वो आपको यूज़ नहीं करनी है। सेकेंड, डू नॉट ओपन और डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम मेलिशियस वेबसाइट्स। आपको ऐसी वेबसाइट्स मेलिशियस वेबसाइट्स जैसे होती है वो ओपन भी नहीं करनी और उसमें से कुछ फाइल्स भी डाउनलोड नहीं करनी है। मेलिशियस वेबसाइट्स मीन्स क्या होता है कि दूषित होता है, उसमें कुछ वायरसेस और ऐसी कुछ वेबसाइट्स होती है, वायरसेस इन्फेक्टेड वेबसाइट होती है, दैट इज़ कॉल्ड मेलिशियस वेबसाइट्स। एंड थर्ड, यूज़ सिक्योरिटी पासवर्ड टू लिमिट आउटसाइडर्स एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। आपको अपने कंप्यूटर में सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड यूज़ करना है, पासवर्ड रखना है ताकि आउटसाइडर्स एक्सेस मतलब कि अदर पर्सन्स जो यूज़ करते हैं वो थोड़ा कम हो जाए, उसका एक्सेस करना लिमिटेड हो जाए। फोर्थ, गेट एन एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल्ड। आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल रखो। एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस। एंटीवायरस प्रोग्राम क्या करता है तो जो वायरस होता है उसको डिटेक्ट करके उसको फाइंड आउट करके रिमूव कर सकता है। यू कैन इंस्टॉल एनी ऑफ दिस एंटीवायरस प्रोग्राम्स रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट। इसमें से आपको नेम दिए हैं वैसे एंटीवायरस आपको मार्केट में अवेलेबल है और मिल जाएंगे, जिसका हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करके वायरस को निकाल सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं कंप्यूटर को। क्या क्या दिया है, नोटोन, AVG, अवास्ट, कास्परस्काई। ओके, ये सारे आपको एग्जांपल्स दिए हैं, बट इसके अलावा भी कितने सारे मार्केट्स में अवेलेबल है और आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट आती है टीवी में उसमें भी कितने सारे अलग अलग लाइक ई-स्कैन है, क्विकिल है, वैसे एंटीवायरस की एडवर्टाइज भी आपको देखने को मिलेगी। आप एक बार ऐसा है तो नेट पे सर्च करना एंटीवायरस के नेम्स, आपको फाइंड आउट करके लिखना है, या तो किसी को रिलेटिव्स को घर पे किसी को पता है तो इन लोगों को भी पूछ सकते हो कि अगर उसके किसी के कंप्यूटर में भी अगर एंटीवायरस है तो आप पूछ सकते हो कि कौन सा एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में है, तो उसका लिस्ट आपको प्रिपेयर करना है। ओके, देन ये आपको यहाँ पे इमेजेस दी है, उसका विंडो कैसा आपको दिखेगा। तो नोटोन की जो नोटोन एंटीवायरस जो है उसका उसका जो विंडो है वो इस तरह से कुछ दिखता है। दूसरा है कास्परस्काई है वो इस तरह से दिखेगा। यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वी शुड इंस्टॉल एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू स्कैन द वायरसेस ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। पहले तो हम कंप्यूटर में एंटीवायरस को इंस्टॉल क्यों करेंगे, बिकॉज वायरस को स्कैन करने के कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन करने के लिए जिसके थ्रू वायरसेस है वो निकल जाएंगे। स्कैनिंग द कंप्यूटर, हाउ टू स्कैन, उसके लिए स्टेप्स है कि फर्स्ट स्टेप इज़ ओपन द एंटीवायरस विंडो। आपको सबसे पहले एंटीवायरस विंडो को ओपन करना है। आपको कुछ इस तरह दिखेगा, जैसे ऊपर हमने देखा कास्परस्काई का और नोटोन का, उसके जैसे ही ये अलग अलग तरीके से विंडो से वो डिस्प्ले होगा। ये कास्परस्काई ओपन करने के लिए स्टेप्स है। कैसे ओपन करेंगे, तो स्टार्ट बटन में ऑल प्रोग्राम्स में जाके कास्परस्काई, उसके ऑप्शंस में से आपको कास्परस्काई एंटीवायरस 2012 ऐसा ऑप्शन में लिखा है वो चूज़ करना है। देन आपको ये विंडो ओपन होके मिलेगी। और ये स्टेप्स जो है उसको अवॉइड करने के लिए हमने लास्ट चैप्टर में किया कि ये विंडोज़ 8 में या तो 7 में किसी में भी आप टास्क बार में पिन कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई भी प्रोग्राम को शॉर्टकट क्रिएट करके आप डेस्कटॉप पे भी ले सकते हो, जिसके थ्रू डायरेक्टली आपको ये प्रोग्राम ओपन होके मिल जाएंगे। देन स्टेप 2 इज़ अ क्लिक ऑन द स्कैन ऑप्शन, यू विल नीड टू टेकन टू वायरस स्कैन ऑप्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्कैन ऑप्शन लिखा हुआ है, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
तो आपको वायरस स्कैन करने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे कि कौन सा टाइप का वायरस स्कैन करना है। क्लिक ऑन फुल स्क्रीन, आपको जो ऑप्शंस मिले उसमें से आप चूज़ करेंगे फुल स्क्रीन टू स्कैन ऑल द ड्राइव्स। द मोमेंट द स्कैन इज कंप्लीट अ मैसेज कंफर्मिंग प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर अपीयर्स। आपको आपका कंप्यूटर है उसमें आपने फुल स्कैन ऑप्शन पे क्लिक किया, दैट मीन्स कि जितनी भी ड्राइव्स है कंप्यूटर में, जहाँ पे भी जो भी डेटाज है उसको पूरी सिस्टम को स्कैन करेगा। एंड अगर वो कंप्लीट हो जाता है स्कैनिंग, आपका सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा प्रोटेक्शन के लिए। कंप्यूटर है वो दिखेगा। यहाँ पे देखो स्कैन स्टेटस यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिसमें क्या लिखा है, ये इसमें कितने वायरसेस है, डिटेक्ट हुए कि नहीं हुए, वो सब आपको यहाँ पे लिख के मिलेगा। एंड स्टेप 4 इज़ अ क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू फिनिश द टास्क। देन आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लोज बटन मिलेगा, लाइक जैसे सभी प्रोग्राम्स में होते हैं ऊपर टाइटल बार में, वैसे इसमें भी क्लोज बटन आपको मिलेगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप क्लोज कर सकते हो फाइल को। देन स्कैनिंग एक्सटर्नल डिवाइसेस, आप अपने कंप्यूटर में से जितनी भी डिवाइसेस थी उसको स्कैन किया, पूरी सिस्टम को स्कैन किया, मतलब जितनी भी ड्राइव्स होती है सिस्टम में वो स्कैन होगी। बट इसके बदले आपको एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर की आउटसाइड जो आप सीडी इंस्टॉल करते हो, आप पेन ड्राइव अगर इंसर्ट करते हो, या तो फिर हार्ड डिस्क एक्सटर्नली ऐड कर सकते हो, इंसर्ट करते हो, तो वो सब एक्सटर्नल डिवाइसेस है और उसको आपको स्कैन करना है। तो क्या करेंगे, एज वी अटैच द an external device like a CD-ROM or pen drive to a computer, the antivirus software asks to confirm scanning। आप जब ये CD-ROM, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क एक्सटर्नल है, जिसको आप अगर अटैच करोगे तो आपको कंप्यूटर में से एंटीवायरस जो है वो सॉफ्टवेयर आपको क्वेश्चन करेगा, आस्क टू कंफर्म स्कैनिंग, आपको स्कैन करना है कि नहीं, आप कंफर्म करो, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। एज वी क्लिक ऑन द फुल स्कैन ऑप्शन, स्कैनिंग बिगिंस एंड इफ वायरस इज डिटेक्टेड। आप अगर फुल स्कैन ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये जो है आपने अगर कुछ पेन ड्राइव के कुछ अटैच किया है तो ये विंडो डिस्प्ले होगा जिसमें आपको फुल स्कैन ऑप्शन मिलेगा। उसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो स्टार्टिंग से वापस स्कैन होगा और वायरस अगर है तो डिटेक्ट करेगा। एंड अ मैसेज इज डिस्प्ले एंड द एंटीवायरस डिटेक्ट्स इट। फिर आपको मैसेज मिल जाएगा कि एंटीवायरस डिटेक्टेड है कि नहीं है, मिला है कि नहीं मिला है। ओके, देन फैक्ट टू नो, वी हैव टू अपडेट आवर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू फाइट अगेंस्ट एनी न्यू वायरसेस दैट मे अपीयर क्वाइट ऑफन। आपको रेगुलरली मंथ वाइज अगर आपने ये ट्रायल वर्जन एंटीवायरस का इंस्टॉल किया है तो आपको रेगुलरली एंटीवायरस को अपडेट करते रहना है, क्योंकि जो भी न्यू वायरस एंटर होते हैं तो उसको भी डिटेक्ट करके रिमूव करने के लिए आपको एंटीवायरस को रेगुलरली अपडेट करना ज़रूरी है। ओके, देन यहाँ से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लेट्स समराइज। वायरस इज़ अ प्रोग्राम यूजुअली डिज़ाइन टू इरिटेट ऑपरेटर्स और हार्म अ कंप्यूटर सिस्टम। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऑपरेटर्स को इरिटेट करता है और कंप्यूटर सिस्टम को हार्मफुल भी हो सकता है, वैसा एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया हुआ है। सेकेंड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस में इंक्लूड बॉम्ब्स, बूट सेक्टर, ईमेल वायरसेस, ट्रोजन्स, वॉर्म्स एट्सेट्रा। ये सारे अलग अलग कंप्यूटर वायरसेस के टाइप्स है कि ये जो टाइप्स थे वो अलग अलग चीज़ें को हार्मफुल हो सकती है, बट ये इसमें से कोई भी हार्डवेयर को हार्मफुल हो सकता ही नहीं। हार्डवेयर को वो डैमेज करेगा नहीं, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर यानी कि जो भी इनसाइड कंप्यूटर के इनसाइड जितने भी डेटाज होते हैं उनको ही अफेक्ट करेगा। थर्ड, एंटीवायरस इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड डिलीट वायरसेस प्रेजेंट इन अ
कंप्यूटर सिस्टम। एंटीवायरस जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि कंप्यूटर सिस्टम को आप प्रेजेंट में कंप्यूटर सिस्टम अगर आपने ओपन किए और प्रेजेंट जितने भी वायरसेस है उसको फाइंड आउट करके डिटेक्ट करके डिलीट करने के लिए हम एंटीवायरस का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है विथ समराइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। थैंक यू।